नमस्ते दोस्तों, सिनेमवसीडिट्स में आपका स्वागत है। आज हम जीवंत करेंगे गैंगस्टर ड्रामा आवारापन की संपूर्ण कथा। शिवम का दर्द, रीमा की आजादी और मोहब्बत की कुर्बानी का यह सफर दिल को झकझोर देगा। पूर्ण विवरण के साथ शुरू करते हैं यह भावुक यात्रा। हांगकांग की गलियों में शिवम नाम का एक निर्मम गैंगस्टर भारत मलिक का दाहिना हाथ था। नास्तिक और अंतर्मुखी शिवम मलिक के होटल व्यवसाय को संभालता, जहां उसकी बुद्धिमत्ता से एक होटल बाकियों से कहीं ज्यादा चमक उठा। मलिक उसे अपने असली बेटे रोनी से ज्यादा प्यार करता था, जिससे रोनी के मन में जलन की आग धधकती रहती। शिवम का एकमात्र सच्चा साथी था उसका बचपन का दोस्त कबीर, जो हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहता। वहीं मलिक के भाई राजन और उसका बेटा मुन्ना शिवम से नफरत करते थे, क्योंकि शिवम ने मुन्ना की गुंडागर्दी को कई बार बेनकाब किया था। एक दिन मलिक ने शिवम को अपनी युवा प्रेमिका रीमा पर नजर रखने का जिम्मा दिया। थाईलैंड के फ्लेश मार्केट से खरीदी गई यह पाकिस्तानी लड़की धार्मिक मुसलमान थी। मलिक को शक था कि रीमा किसी और के साथ है। अगर धोखा मिला तो उसे खत्म कर देना, मलिक ने शिवम से कहा। जब शिवम ने रीमा की बेचैन आंखों में देखा तो उसे अपनी मृत प्रेमिका अलिया याद आ गई, जिसकी यादें उसके जख्मों को फिर से हरा कर देती थी। कश्मीर की सर्द सुबह, शिवम बाजार में अलिया से टकराया, जो एक धर्मपरायण मुस्लिम लड़की थी। दोनों के बीच प्यार की धीमी बयार बहने लगी। पर एक दिन अलिया के पिता ने उन्हें साथ देख लिया। उसने अलिया को घसीटते हुए चिल्लाया, यह गुंडा है, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शिवम ने अपनी बंदूक उसके हाथ में थमाई। मैं सब छोड़ दूंगा, बस अलिया को माफ कर दो। पागल पिता ने गोली चलाई, जो शिवम को छोड़कर अलिया को लगी। खून से लथपथ अलिया के अंतिम शब्द थे, खुदा हाफिज। उसी पल उसके पिता ने खुद को गोली मार ली। रीमा के साथ रहते हुए शिवम ने पाया कि उसका बिलाल नामक प्रेमी उसे पाकिस्तान भगाने की योजना बना रहा है। शिवम ने मलिक को सच बताया, जिसने रीमा को मारने का हुक्म दिया। जंगल में घिरे बिलाल और रीमा को पकड़कर शिवम ने पिस्तौल तानी तो रीमा चिल्लाई, खुदा के लिए मुझे जीने दो, आजादी मेरा हक है। उसकी आवाज में अलिया की गूंज थी। शिवम का हाथ कांप गया। वह बिना गोली चलाए लौट आया। मलिक के बार बार फोन उसने इनकार कर दिए। शिवम ने कबीर के साथ हांगकांग से भागने की योजना बनाई, पर कबीर ने धोखा दिया। उसने मलिक को सब कुछ बता दिया। मलिक के चेहरे पर बेटे के विश्वासघात का दर्द था। उसने रोनी को हुक्म दिया, जब तक यह रीमा को मारने न कहे, इसे तड़पाते रहो। शिवम को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। मलिक ने कबीर को शिवम की जिम्मेदारी सौंपी। राजन और मुन्ना को शामिल कर नई गैंग बनाई गई। कबीर ने पछतावे में खुद को कोसा, मैं कायर हूँ शिवम, तुझे धोखा देकर मैं मरने लायक हो गया। टूटी पसलियों और जख्मी पीठ के बावजूद शिवम भाग निकला। वह सिद्धार्थ सूद नामक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पनाह लेने पहुंचा, जिसे उसने पहले जान से मारने से बचाया था। जब भिक्षु ने पूछा, अब क्या करोगे, तो शिवम ने पहली बार ईश्वर से प्रार्थना की, मैं किसी के सपने पूरे करना चाहता हूँ। उसने रीमा और बिलाल को पाकिस्तान भेजने की ठानी।
शिवम ने बिलाल को मलिक के गुंडों से छुड़ाया। कबीर भी वहां आ धमका, जिसके सामने शिवम ने सभी हमलावरों को ढेर कर दिया। कबीर रोते हुए बोला, मुझे मार डालो, मैं तुम्हारा हत्यारा हूँ। शिवम ने उसे गले लगाया, तू मेरा भाई है। दोनों ने बिलाल को आश्रम ले जाकर रीमा से मिलाने की योजना बनाई। शिवम ने राजन को पकड़ा। रीमा कहाँ है? राजन ने हंसते हुए कहा, मलिक उसे बेच चुका है। शिवम ने उसे गोली मार दी। फिर मुन्ना को धोखे से पता लगवाया कि शिवम जख्मी होकर बिस्तर पर है। मुन्ना ने घमंड में आकर बताया, रीमा को शिपयार्ड में नीलाम किया जा रहा है। शिवम ने उठकर उसका सीना छलनी कर दिया। शिपयार्ड में मलिक रीमा को बेचने को तैयार था। शिवम ने दरवाजा तोड़ा तो मलिक चिल्लाया, मैंने तुझे बेटा समझा और तूने मेरी इज्जत लूटी। शिवम ने गर्दन पकड़कर कहा, तूने अलिया जैसी औरतों को जिंदा नर्क में डाला है। गोलियों की बौछार में मलिक धराशायी हुआ। शिवम रीमा को लेकर भागा। डॉक पर बिलाल इंतजार कर रहा था। तभी रोनी अपने गुंडों के साथ आ धमका। कबीर ने शिवम को रीमा के साथ भगाने के लिए रास्ता रोका। उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी जाओ भाई। कबीर ने अकेले ही 5 गुंडों को मार गिराया, पर रोनी की गोली उसके दिल में उतर गई। मरते वक्त उसकी आंखों में शिवम के लिए प्यार था। रीमा को जबरन बिलाल ने नाव पर बैठाया। वह चिल्ला रही थी, शिवम तुम भी आओ, पर शिवम ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। रोनी की गोली ने उसकी छाती छलनी कर दी। गिरते हुए शिवम ने अलिया को आकाश में मुस्कुराते देखा। उसकी अंतिम सांस के साथ बारिश शुरू हो गई। पाकिस्तान में एक सम्मेलन में रीमा ने सच उजागर किया, एक आवारा शख्स ने अपनी जान देकर मुझे आजादी दिलाई। उसका नाम था शिवम, जिसने साबित किया कि इंसानियत किसी मजहब से बड़ी होती है। सभागार में सन्नाटा छा गया जब उसने ट्रैफिकिंग पीड़ितों के लिए आवाज उठाई। शिवम की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर यह कहानी आपको छू गई तो सिनेमेवसीडिट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नई सिनेमाई यात्रा के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे।